यार तुम अगर अपनी लाइफ में ऐसे फेज में हो जहां पर तुम्हें कुछ भी सही नहीं लग रहा है, ना तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में, ना पर्सनल लाइफ में, ना फैमिली लाइफ में, और तुम्हें इस चीज की टेंशन रहती है कि आगे चल के क्या होगा, क्या सब कुछ ठीक होगा, मेरा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, क्या मैं सब कुछ हैंडल कर पाऊंगा, और इस चीज को लेकर तुम्हें स्ट्रेस और डिप्रेशन रहता है। और खुद को बेटर फील करवाने के लिए जब तुम यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो सेल्फ इंप्रूवमेंट की, उसमें भी यही बताया जाता है कि यू आर द मैन ऑफ योर लाइफ। तुम्हें अपनी लाइफ को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तुम अपने हार्ड वर्क से चीज़ों को बदल सकते हो, सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। ठीक है, रेड पिल, ब्लैक पिल, पता नहीं क्या क्या। और उन चीज़ों को देख के तुम्हें और एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगता है, तुम्हारी फटने लगती है लिटरली। सो गाइज, ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हें कोई भी रेड पिल या ब्लैक पिल नहीं देने वाला। यहाँ पे मैं तुम्हें दूंगा एक ग्रीन पिल। रिसेंटली ना मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था रणबीर अलाहाबादिया का। उसमें आए थे आचार्य अरुण पंडित, नाम था उनका। ठीक है, तो उनसे रणवीर ने पूछा, पंडित जी आप किस्मत में या डेस्टिनी में बिलीव करते हैं? तो उनके गेस्ट थे जो उन्होंने एक चीज बोली कि यार इस चीज को लेके जो मेरा ओपिनियन है, अगर मैं वो दूंगा तो मेजोरिटी ऑफ द लोग उससे ऑफेंड हो जाएंगे। सो उनका ये कहना था कि हमारी लाइफ में जो भी एक छोटे से छोटा सिंगल इवेंट होता है, ठीक है, वो प्री प्लान्ड होता है, उसमें पूरा किस्मत का हाथ होता है। ठीक है, देर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। जो आपके साथ होना है वो आपके साथ होना ही है। अब ये चेन ऑफ इवेंट्स बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे 10वीं में 90% नंबर आने थे, तो तुम उसके एक साल पहले ही तुम्हारा माइंड इस तरह से डेवलप होना शुरू हो जाएगा कि तुम पढ़ाई शुरू कर दोगे। ठीक है, अब वो हर दिन जो तुम पढ़ाई करोगे 2 घंटे 4 घंटे, वो धीरे धीरे होके कंपाउंड होती रहेगी, जिसकी वजह से तुम्हारा एंड रिजल्ट वो बन जाएगा जो तुम्हारी लाइफ में होना तय था। अब इस चीज को ना मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया और मुझे ना एक चीज समझ आई जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, तो उसको ध्यान से सुनना। अब तुम्हारी एज जितनी भी है, 18 से 20 साल, 22 साल, 25 साल, उतने साल अपनी लाइफ में पीछे चले जाओ, यानी कि जब तुम्हारा बर्थ हुआ था। अब तुम किसके घर में पैदा होगे, कौन सी कंट्री में, तुम्हारे माँ बाप कैसे होंगे, काले, गोरे, अमीर, लंबे या छोटे, उस चीज का डिसीजन लेने का हक तुम्हारे पास था। ऑफ कोर्स तुम्हारे पास होता तो यू विल चूज बेस्ट ऑफ देम, राइट? तो उस चीज का तुम्हारे पास हक नहीं था, क्योंकि कोई ऐसी यूनिवर्स की फोर्स है जो ये चीज डिसाइड करती है। एक बात तो क्लियर है कि तुमने जहां पर बर्थ लिया वो तुम्हारे हाथ में नहीं था। सो इसी तरह अपनी लाइफ में अब 30 40 साल, 50 साल आगे चल के देखो कि जब तुम्हारी डेथ होनी है, अब तुम्हारी डेथ कैसे होनी है? वो किसी एक्सीडेंट से होगी, या पानी में डूब के होगी, या आग में जल के होगी, हार्ट अटैक वगैरह आएगा, या किसी बीमारी से। उस चीज को भी तुम डिसाइड नहीं कर सकते, राइट? जो जिंदगी के दो सबसे मेन इवेंट होते हैं, तुम्हारा बर्थ और तुम्हारा डेथ, क्या वो दोनों चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है? सो सीरियसली तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ के जो छोटे छोटे डिसीजन है, आज तुम्हें जैसे नौकरी नहीं मिल रही फॉर एग्जाम्पल, या तुम्हारा कोई ब्रेकअप हुआ है, वो तुम्हारे हाथ में थी चीजें? ऑफ कोर्स नहीं ना। जो होना होता है वो होता ही है। ठीक है, तो फालतू में उसको स्ट्रेस लेने का कि भाई अब ये नहीं हो रहा है, अब वो नहीं हो रहा है, आगे चल के क्या होगा। ब्रो, जो होना होगा वो हो जाएगा। सो इतना अपने माइंड को ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व मत करो। जो तुम्हारे हाथ में चीज़ें कंट्रोल करने की, वो करो। जो नहीं कर सकते हो, लेट इट बी। अब यार इस चीज़ को ना मैंने अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करके देखा, और मैंने आज से 6 7 साल से लेकर अब तक अपनी लाइफ को एनालाइज किया और फिगर आउट किया कि जो मेरी लाइफ में इवेंट्स हुए थे, उसमें से मैं कितनी चीज़ें कंट्रोल कर सकता था, कितनी नहीं। अब तो मैं एक अपनी बैक स्टोरी सुनाता हूँ। तो देखो यार, मैं भी नॉर्मल एक फैमिली बैकग्राउंड से पला बड़ा हूँ। ठीक है, मेरे पापा भी यहाँ पे आज शॉप थी उनकी, शॉपकीपर थे। तो नॉर्मल अपब्रिंगिंग रही है, तो स्कूल कॉलेज तक तो सही था, सब कुछ ठीक था, ओके। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मेरी डिग्री खत्म हुई, ठीक है, मैं एक जगह पे जॉब करने लगा। अब वो था एयरटेल का कॉल सेंटर, नॉर्मल जैसे कॉल उठाते हैं, नमस्कार एयरटेल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 महीना जॉब करी। ठीक है, अब मेरी किस्मत में वहां पे 1.5 महीना ही जॉब करना लिखा था। ठीक है, तो हुआ क्या, ऐसा हुआ कि जब हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई, हम फ्लोर पे गए, तो मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो हमारी बातों बातों के बीच में झगड़ा हो गया। उस समय मुझे इतनी मेच्योरिटी थी नहीं, मैंने उसको उठ के थप्पड़ मार दिया। ठीक है, अब वो इवेंट की वजह से मुझे वहां से निकाल दिया गया। मुझे लग रहा है यार ये मैंने क्या किया, ये मेरे से क्या गलती हो गई है, लाइफ खत्म हो गई है। बट यार देखो, उतना वो होना तय था उतने टाइम के लिए ही, और मेरा दाना पानी वहां से खत्म हो गया तो मैं निकल गया। ठीक है, वजह चाहे जो भी रही हो। उसके बाद तो फिर मैंने क्या किया, अपने पिताजी के साथ शॉप पे जाना शुरू कर दिया। कभी कभार बैठता था, बट मेरी प्रेफरेंस थी जॉब करने की। मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। जब आपको किसी चीज ने वहां पे पहुंचाना होता है तो कैसे होता है, तो मैं वहां पे बैठा होता शॉप पे अपने पिताजी की, मुझे एक बार फोन पे कॉल आता है। वैसे ही मैं ऑनलाइन चीजें डालता रहता था, रिज्यूम वगैरह कहीं भी, मुझे कॉल आता कि सर आप यहाँ ऐसे जियो में जॉब करोगे? मैंने कहा यार ऑफ कोर्स यार, मुझे मिलेगी तो मैं करूंगा। तो कहा आज आपका इंटरव्यू करवाते हैं। ठीक है, तो मैं इंटरव्यू देने गया, तो मेरा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब वही बात है कि मेरा वहां पे जाना लिखा था,
तो क्या हुआ, जैसे ही मैं रिजेक्ट होके आ गया, फिर से वही रूटीन फॉलो करने लग पड़ा। तो मैडम की दोबारा कॉल आई कि अभिषेक आपका इंटरव्यू कैसा रहा? मैंने बोला यार मुझे रिजेक्ट कर दिया है। तो उन्होंने बोला कि आप दोबारा आ जाओ, हम आपका दोबारा इंटरव्यू करवा देते हैं। तो भाई मैं दोबारा गया, मेरा दोबारा इंटरव्यू हुआ और इस टाइम मैं सिलेक्ट हो गया। सो जैसे ही मैं सिलेक्ट हुआ, मैं वहाँ जियो में पहुंच गया। तो मैंने 1.5-2 साल वहाँ पे नौकरी करी। अब उसके बाद मैं फिर से स्विच करने का ट्राई कर रहा था, ठीक है। मुझे कहीं भी, मैंने 2-4 जगह इंटरव्यू दिए, नहीं हुए थे, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं स्विच कैसे करूं। अब देखो यार चीजें कैसे रैंडमली होती है। मैं बैठा हुआ था अपने दोस्त के साथ खाना खा रहा था। सो मेरे दोस्त ने मुझे बोला यार आज ना वहाँ पे फलानी जगह पे इंटरव्यू हो रहा है, तो चलो चल के देख कर आते हैं। मैंने कहा यार चल ठीक है चलते हैं। तो भाई मैंने यहाँ से ब्रेक लगाई, दूसरे फ्लोर पे, एक फ्लोर पे मेरा ऑफिस था, दूसरे फ्लोर पे उसका इंटरव्यू चल रहा था। मैं दूसरे फ्लोर पे इंटरव्यू देने गया और लकीली सिलेक्ट हो गया। आई मीन कैसी रैंडमनेस से एकदम चीजें होती हैं और आपको लगता है कि भाई क्या ही चल रहा है, ये किस्मत ही तो है कि जो आपका जहां पहुंचना लिखा होता है ना, जिस टाइम पर आप पहुंच जाते हो। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, और आप पूरी दिल से मेहनत कर रहे हो, फिर भी नहीं हो रहा है, हो सकता है उससे बेटर होना हो कुछ आपकी लाइफ में, ठीक है, और या वो चीज़ आपके लिए लिखी ना हो, तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप फेल भी हो जाते हो, स्टिल गॉड हैव अ प्लान फॉर यू, प्लान बी, राइट। अब एक मजे की आपको बात सुनाता हूँ। तो फिर मैंने जब दूसरी कंपनी में स्विच करा, राइट, जियो के बाद, तो वहां पे मैंने 1.5-2 साल जॉब करी। तो मेरी बस होगी वो काम करके, तो मैंने अपना रिजाइन डाल दिया था और मैंने 1 महीने से अपने घर पे बैठा था। तो भाई मैं ढूंढ रहा था नौकरी मुझे कैसे मिलेगी, मैं कहाँ स्विच करूंगा। फिर एकदम से रैंडमली एक दिन मेरे को शाम को मेरे दोस्त का कॉल आता है, बोलता है हाँ अभिषेक क्या कर रहा है आजकल, आप मिलते हैं किस दिन। मैंने कहा यार मैं नौकरी कर रहा था, मैंने छोड़ दिया, तो आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, चल मिल लेते हैं किस दिन। कहता है यार तू मेरी कंपनी में आना। मैंने कहा तो इंटरव्यू करवा दे। सो भाई उसने मेरा रिज्यूमे दिया, इंटरव्यू, और मैं वहां पहुंच गया। आई मीन विद लक, ठीक है, मैं तीसरी कंपनी में पहुंच गया और मुझे पता ही नहीं है कैसे हो रहा है, ठीक है। सो जो आपकी लाइफ में होना होगा ना, वो हो जाएगा। सो टेंशन मत लो इतनी फालतू की। लाइफ एक मिली है, एंजॉय करो, खुश रह के बिताओ, ठीक है। ये छोटी मोटी चीजें चलती रहेंगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।